गांव रामपुर की सुबह आज कुछ अलग थी। हवा में एक अजीब सी खुशबू तैर रही थी, जैसे पूरे गांव में किसी दावत की तैयारी हो रही हो। लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलकर एक ही बात कर रहे थे, आज कालू कसाई 20 रुपए में मटन दे रहा है। गांव में ऐसी बात पहले कभी नहीं हुई थी। यहाँ तो 20 रुपए में मटन की खुशबू भी मुश्किल से मिलती थी। गुड्डू, मुझे तो लग रहा है आज हवा में मटन घुला हुआ है। तेरे पेट में इतनी भूख है कि तुझे मिट्टी में भी बिरयानी दिखती है। नहीं, सच में आज तो किस्मत खुलने वाली है। 20 रुपए में मटन, मतलब आज पेट की पार्टी। चल जल्दी, वरना लोग हड्डी भी नहीं छोड़ेंगे। इस खबर ने पूरे गांव में हलचल मचा दी। भोला और गुड्डू जैसे ही कसाई की दुकान पर पहुंचे, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। दुकान के सामने लंबी लाइन लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे मुफ्त में सोना बांटा जा रहा हो। हर कोई सस्ता मटन लेने के लिए बेताब था। कोई बड़ी थैली लेकर आया था, तो कोई जेब में सिक्के गिन रहा था। आज तो मैं 20 रुपए में 5 किलो मटन लेकर जाऊंगा। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। अरे कंजूस, तू 5 किलो नहीं, 5 हड्डी भी नहीं ले पाएगा। देखना लाला जी, मटन से ज्यादा पैसे गिनेंगे। धीरे धीरे लाइन आगे बढ़ती रही। आखिरकार भोला की बारी आई। कालू काका, जल्दी से मटन दे दो। उसने कांपते हाथों से 20 रुपए दिए और मटन की पोटली ली। लेकिन जैसे ही उसने पोटली खोली, उसका चेहरा उतर गया। अरे, ये तो मटन का बच्चा है। इतना छोटा टुकड़ा तो मेरे दांतों में फंस जाएगा। लोग हंसने लगे, लेकिन तभी भीड़ के पीछे से एक कमजोर सी आवाज आई। मंगू काका धीरे धीरे दुकान के पास पहुंचे। उनके कपड़े पुराने थे और चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने अपनी जेब टटोली, लेकिन उसमें सिर्फ 10 रुपए थे। कालू बेटा, आधा टुकड़ा मिल जाए तो दे देना। लाइन में अचानक सन्नाटा छा गया। भोला अपनी पोटली को कसकर पकड़कर खड़ा था। वो सुबह से इसी टुकड़े का सपना देख रहा था। कुछ पल की चुप्पी के बाद भोला धीरे धीरे आगे बढ़ा और अपनी पोटली मंगू काका को दे दी। काका, आप ये ले लो। नहीं बेटा, तू खा ले, तेरी उम्र खाने की है। मैं तो रोज खुशबू खाकर भी जी लेता हूँ, आप खा लो। यह देखकर गुड्डू भी भावुक हो गया। पहली बार लगा भोला सिर्फ पेट से नहीं, दिल से भी बड़ा है। कालू कसाई की आंखें भी नम हो गईं। उसने सबको इकट्ठा करके सच बताया। सुनो सब लोग, आज मटन सस्ता इसलिए नहीं है कि मैं नुकसान कर रहा हूं। आज मेरी माँ की बरसी है। वो कहती थी, जिस दिन तेरे हाथ में मटन हो, उस दिन कोई भूखा ना सोए। ये सुनकर सबका दिल पिघल गया। तभी चाची कमला आगे आईं और बोली, सुनो सब, हर कोई अपना टुकड़ा एक ही हांडी में डालेगा। आज सब मिलकर खाएंगे। लाला जी, आप भी डालो, वरना मटन आपको सपने में ही मिलेगा। अरे ठीक है, डाल देता हूं। कंजूस लाला बनवारी ने भी अपना टुकड़ा डाल दिया। शाम होते होते एक बड़ी हांडी मटन से भर गई। पूरा गांव एक साथ बैठा था। हंसी मजाक और खुशबू सब एक साथ घुल गए थे। भोला ने पहली कटोरी खाते ही मुस्कुराकर कहा, आज समझ आया, सस्ता मटन पेट भरता है, लेकिन साथ बैठकर खाया मटन दिल भर देता है। आज सालों बाद ऐसा लगा मैं अकेला नहीं हूं। अगर रोज ऐसा मटन मिले तो मैं भी अच्छा इंसान बन जाऊं। उस दिन गांव में सिर्फ मटन नहीं पका था, बल्कि लोगों के दिलों में अपनापन भी पक गया था। क्योंकि खाने का असली स्वाद दाम में नहीं, साथ में होता है।